हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का हमारा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज v इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस जेड। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हमें क्या करना है, हमें आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है यानी कि E वो निकालना। तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जब हमको v इस प्रकार से दे रखा होगा। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई निकालना है मुझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है, ये होता है हमारा माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी होता है, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी ये होता है हमारा। कि आप क्या कर दो, ग्रेडियंट कर दो किसका, जो ये हमारा वेक्टर फंक्शन दे रखा है, सॉरी पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल फंक्शन दे रखा है, इसका क्या कर दो आप, ग्रेडियंट निकाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो ये आप जानते हो कि जब हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन होता है, अगर हम उसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें वेक्टर फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे अगर मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम जानते हैं क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। अब देखो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट है ये माइनस साइन अपनी जगह रहा। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हम क्या कर देंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं करूँगा डेल वी बाई डेल एक्स इंटू क्या हो जाएगा आई कैप। ऐसे ही हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, ऐसे ही डेल वी बाई डेल जेड के कैप। तो ये हो जाता है हमारा क्या, आपका ग्रेडियंट का मतलब। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रेडियंट फंक्शन है इसको नेबला भी बोलते हैं, डेल बोलो नेबला बोलो। इसका मतलब ये होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। और जिसका भी निकालना है, जिस पे भी लगाना है, ये एक ऑपरेटर है, इसको हमने जैसे यहाँ पे पोटेंशियल फंक्शन पे लगा दिया। तो नेबला ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करूँगा मैं इसको, आपको दिया है v की वैल्यू, उसको यहाँ पे पुट कर दो। पहले आप क्या कर दो, डेल वी बाई डेल एक्स निकालिए, डेल वी बाई एक्स निकालिए, यानी कि जो ये फंक्शन है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये क्या बच जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का तो हो जाएगा 2, और बाकी ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ऐसे अगर मैं डेल वी बाई डेल वाई निकालूंगा तो वाई के रिस्पेक्ट में करो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो वाई वाली टर्म का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डेल डेल बाई डेल वाई ऑफ 3y हो जाएगा 3, बाकी हो जाएंगे जीरो। ऐसे ही डेल वी बाई डेल जेड करूँगा तो जेड वाली टर्म का करना पड़ेगा, बाकी ये तो क्या हो जाएंगे एज ए कांस्टेंट होंगे, तो ये तो जीरो दे देंगे। तो डेल वी बाई डेल जेड क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा कितना, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना डेल, ऐसे हो जाएगा डेल जेड बाई डेल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी जो ये एक्स और वाई वाले टर्म है ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगी, तो क्योंकि इनमें जेड वाली टर्म है नहीं तो ये तो जीरो दे देंगी। तो ये चीज़ थी। अब इनकी जो हमने वैल्यू निकाली है, इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का अपनी जगह साइन रहने दिया मैंने, डेल वी बाई डेल एक्स हमने निकाला था वो कितना हो गया 2 इंटू क्या हो जाएगा आई कैप। ऐसे ही अगर मैं डेल वी बाई डेल वाई हमने निकाला था वो कितना आया था 3, तो 3 क्या हो जाएगा जे कैप, और प्लस क्या हो जाएगा आपका डेल वी बाई डेल जेड, वो हमने निकाला था 1। तो यहाँ पे प्लस प्लस 1 होगा, लेकिन साइन यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का है। तो यहाँ पे मुझे डेल जेड का साइन के मतलब साइन भी लेना चाहिए था वैसे, क्योंकि माइनस का जेड का निकालूंगा ना मैं, ऐसा हो जाएगा डेल वी बाई डेल जेड और माइनस जेड ऐसे। तो माइनस जेड का क्या होता है, माइनस का 1 हो जाता है ये। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 के कैप हो जाएगा, ये इस प्रकार से। आप चाहो तो अंदर आई माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप इतना रहने दो। कुल मिला के आपके पास क्या हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, माइनस का 2y माइनस का 3j प्लस का के कैप। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जब हमें क्या हो, पोटेंशियल फंक्शन दे रखा हो। पोटेंशियल फंक्शन दे रखा हो, हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, वेक्टर फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट निकालेंगे उस पोटेंशियल फंक्शन का, यानी कि हमने वेक्टर फंक्शन का क्या किया, ग्रेडियंट किया, तो हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। ये है हमारा कुल मिला के जो फॉर्मूला होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों